हाय गाइस, वेलकम टू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। गाइस, आपके सामने ये वाला जो ट्रेड चल रहा है, इसमें हमने फिन निफ्टी की कॉल बाय करके रखी है। ये वाला ट्रेड है हमारा, बुलिश वाला ट्रेड है। तो ये ट्रेड लेने में मैंने लगभग अभी ऐसा समझ लो कि ये वाले स्ट्राइक प्राइस में मैंने कम से कम 3-4 बार ट्रेड ले लिए। और मेरी क्वांटिटी कभी रहती थी 5 लॉट या कभी 10 लॉट। तो उसमें मैंने क्या किया, स्कैल्पिंग किया और 10-10, 12-12 पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया। एक बार तो मैंने ट्रेड लेने के बाद में क्या हुआ कि ये 115 पे बाय किया 200 क्वांटिटी, और मार्केट मूव नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने वहाँ से एग्जिट भी कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में। ठीक है। और ये ट्रेड अभी मेरा लगभग प्रॉफिट में आ चुका है। लगभग 2-3 बार स्कैल्पिंग करने के बाद में लगभग 4,500-5,000 रुपये इसके अंदर बन गए। तो एक्चुअली आज तो मार्केट में बुलिश ट्रेड बनता नहीं था, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स टोटली नेगेटिव है। तो ये ट्रेड लेने के पीछे रीज़न ये था कि मार्केट की शुरुआत में मैंने क्या किया था कि सेंसेक्स का 65,300 का कॉल मैंने बेच दिया था वहाँ पे। ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 219 पे मैंने बेचा था। और मैं सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएंगे तो ये वाले कॉल में मुझे लगभग 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो सेंसेक्स। ठीक है। लेकिन 8 से 10 मिनट होल्ड करने के बाद में ना उसमें प्रॉफिट बन रहा था ना लॉस हो रहा था। तो फिर जैसे ही उसमें थोड़ा प्रॉफिट दिखा, मार्केट ने एक डीप लगाया, तो मुझे ऐसा लगा कि एज़ पर प्राइस एक्शन यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था सभी इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सभी जगह पे। तो फिर मैंने वो जो सेंसेक्स का जो लॉट सेल करके रखा था कॉल का, उसमें से एग्जिट किया और फिर निफ्टी के 19,500 इन द मनी कॉल में मैंने बाइंग वहाँ पे शुरू कर दी, यानी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग शुरू कर दी। और ये ऑप्शन बाइंग मैंने की तो फिर ऐसा मैंने उसको लेके होल्ड नहीं किया। होल्ड करने की कोशिश मैं कर रहा था, अगर वहाँ से मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट अप जाती थी तो यही जो कॉल है 100 जो 20 पे चल रहा है अभी, ये कम से कम 220 या 250 पे जाता था। ठीक है। यानी ऐसा समझ लो कि 2 लॉट में अपने को 10 से 12,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने वहाँ पे मोमेंटम तो आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि एटलीस्ट बोला कुछ आज का खर्चा पानी निकल जाए करके, तो वो हिसाब से फिर वहाँ पे मैंने 2-3 बार उसमें स्कैल्पिंग की और 10-10, 12-12 पॉइंट बुक किए। और 10-10, 12-12 पॉइंट बुक करने के बाद में मैंने 2 लॉट यानी लगभग 80 क्वांटिटी मैंने एक बार होल्ड की। तो उसमें क्या किया था, एक मेरा स्टॉप लॉस हीट कर दिया था, जो कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था मैंने 110 पे। आप बैक साइड में जाके वो आप टाइमिंग देख सकते हो उसका। तो उसमें स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर दूसरे दूसरे वाले ट्रेड में भी मेरा क्या 115 पे लिया, तो फिर वहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा था 10-12 सेकंड में, तो फिर मैंने वहाँ पे 115 पे एग्जिट कर दिया। और जब मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, तो फिर मैंने वहाँ पे 8 लॉट लिए थे और वहाँ पे 10-12 पॉइंट बुक कर लिया, और उसी तरह से मैंने यहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है गैस। तो इसी तरह से अभी मार्केट एकदम शॉर्ट रेंज में काम कर रही है, तो हमने वहाँ पे स्कैल्पिंग की ऑप्शन में, फिर भी यहाँ पे हमने 10-10, 12-12 और 20-20 पॉइंट बुक किए। और आखिरी में फिर मैंने डे मेरा बड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो फिर मैंने वहाँ पे अपसाइड में ज़्यादा ट्रेड मारे और 10-10, 20-20 पॉइंट बुक किए। तो उसी तरह से मेरा आज टोटल प्रॉफिट हुआ 15,000 का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके स्कैल्पिंग करके हमने यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश की है। तो मेरे अगर हमें ऑप्शन में स्कैल्पिंग करनी है ना, ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करनी है, तो आप सोच लीजिए कि वो कब करनी है, क्या करनी करके। अगर हमको मार्केट ट्रेंडिंग मिल रही है तो हमें वहाँ पे होल्ड करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या करता था, अगर 5 लॉट बाय कर रहा हूँ तो उसमें से 3 लॉट में मैं स्कैल्प कर लेता था और बाकी के 2 लॉट होल्ड कर लेता था। अगर बड़ा मूव वहाँ पे आता है तो वहाँ पे हम वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बना सके करके। ठीक है। तो इस तरह से स्कैल्पिंग करके आज हमने एक वोलेटाइल डे में अच्छा सा प्रॉफिट बनाया। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग।